बात को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग पहुंचे, क्या मामला है, किस बात को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग पहुंचे? देखिए, सबसे पहले तो राज्य निर्वाचन आयोग और हम लोग केंद्रीय निर्वाचन आयोग का हम लोग अगर इस बात को थोड़ा अगर हटा दें तो हम लोगों का मांग है और हम लोगों का विरोध है। आज आप देख रहे हो कि देश में किस तरीके से वोट चोरी का मामला राहुल गांधी जी ने प्रत्येक आप लोग मीडिया बंधुओं के सामने उठाया है। आज वोट चोरी का जो मुद्दा देश में चल रहा है वो एक तरीके से लोकतांत्रिक हत्या है, लोकतंत्र की हत्या करने का प्रयास किया गया। आप देखे होंगे हरियाणा का कल पर्दाफाश हुआ कि कैसे हरियाणा में एक ब्राजील की लड़की ने आपका 22 जगहों पे 22 पोलिंग स्टेशन में वोट अपना दर्ज कराया है। तो कहीं ना कहीं ये केंद्र सरकार पे एक निशाना, एक केंद्र सरकार पे एक सवालिया निशान खड़ा करता है, उनके एक इलेक्शन कमीशन पे एक सवालिया निशान खड़ा करता है कि किस तरीके से वो इलेक्शन कंडक्ट करवा रहे हैं इंडिया में। और हम यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता हमेशा इस बात को हम लोग जनता के बीच में उठाने का काम कर रहे हैं, हर जगह जाके जनता के बीच में कार्य करने का काम कर रहे हैं कि अभी भी आंख खोलने का समय है और लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई में आप हमारा साथ दें और वोट चोरी ना हो। इसके लिए हम लोग BLA एजेंट्स भी हम लोग अपॉइंट कर रहे हैं सारे जगह में कि बूथ लेवल एजेंट्स जो प्रॉपर एक ऑथराइज्ड एजेंट्स हैं, हर एक क्षेत्र में हर एक पोलिंग स्टेशन पे हम लोग वो बूथ लेवल एजेंट्स रखेंगे, जो कि आने वाले दिन में अगर हम लोग कभी भी जाके हम लोग एनालिसिस करने का प्रयास करेंगे, हम लोग अपने तरीके से भी हर बूथ में, तो रांची विधानसभा में आप खड़े हैं तो रांची विधानसभा क्षेत्र में भी हम लोग निकालने का काम कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं इतने वर्षों से अगर भाजपा जीत रही है यहाँ पे और मार्जिन जो है वोट का मार्जिन बहुत कम रहा है। पिछले बार आप देखे होंगे कि 4,000 5,000 का मार्जिन रहा है, इस बार 10-20,000 के आसपास का मार्जिन रहा है। तो कहीं ना कहीं मैं ये मानता हूं कि रांची विधानसभा क्षेत्र में भी घपला होने का काम हो रहा है और इसको हम लोग पर्दाफाश करके आपके सामने आरोप केंद्र सरकार पर लगा रहे हैं, आए हैं राज्य चुनाव है, मतलब राज्य में भी वर्तमान जो सरकार है वो वोट चोरी कर रही है। नहीं, देखिए, राज्य में अगर वैसा होता तो आपको बहुत सारे विधायक हैं यहाँ पे भाजपा के भी, वो जीत के हमको समझ में आ गया। इसलिए सवाल खड़े हो नहीं, राज्य निर्वाचन आयोग पहुंचने का एक मकसद ये भी है हम लोग का कि हम लोग यहाँ पे नगर निगम का जो आपका यहाँ पे चुनाव नहीं हो पा रहा है उसको हम लोग यहाँ पे मतलब अच्छे तरीके से जल्दी से यहाँ पे हो, उसका भी हम लोग का एक ये है कि उसको हम लोग जल्दी में अच्छे तरीके से उसको करवाने का प्रयास कर पाए। इसके लिए हम लोग आज राज्य निर्वाचन आयोग आके और ज्ञापन देने का काम करें। गौरव सिंह, अध्यक्ष युवा कांग्रेस रांची महानगर। रोल है राहुल गांधी जी की भी पार्टी के क्या कहने थे। अब जाना था जापान, पहुंच गए चीन। अब जिस पार्टी के बड़े नेता राहुल गांधी हो, जिनका IQ हमेशा संदेह के दायरे में रहा हो, उनसे तो ऐसी चीजें एक्सपेक्टेड है। अब चुनाव आयोग के खिलाफ कांग्रेस को धरना देना था, युवा कांग्रेस को धरना देना था और ये अपने ही राज्य के राज्य निर्वाचन आयोग के कार्यालय पहुंच गए धरना देने के लिए, जिसके जिम्मे सिर्फ पंचायत और नगर निकाय का चुनाव है। विधानसभा और लोकसभा तो कोई मतलब ही नहीं है उन्हें। यानी अपने ही सरकार के अपने ही एक संस्था के खिलाफ धरना दे रहे हैं और क्या इन्हें आप कहेंगे, इन पता भी नहीं इन अज्ञानियों को कि कहाँ क्या धरना देना है। पर यह कोई आश्चर्यजनक चीज नहीं है। राहुल बाबा जहां जिस पार्टी के नेता होना, वह ऐसी ऐसी बड़ी चीजें होती रहती है, सोना से आलू और तमाम चीजें, आलू से कभी सोना तो कभी चीन की जगह जापान, तो कभी निर्वाचन आयोग और चुनाव आयोग, ये अंतर इन्हें समझ नहीं आता।